Hello my dear students, welcome again. We will continue our lesson 12, standard 4th, changing times. This is part 2. So open the page number 101. तो हमारा 100 तक हो गया था. आपको एक होमवर्क दिया गया था हाउस बनाने के लिए, तो शायद आपने बनाया होगा. अभी हम हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं, चेंजिंग टाइम के बारे में. तभी यहाँ पर है इस पेज में 101 में फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेइंग न्यू थिंग्स. माई यंगर सन मोंटू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट ए जॉब देयर. नाउ ही स्टे देयर विथ हिज फैमिली. Suman and I stay with Mantu for some months in a year, and with Raju in Sohan for the rest of the time on the way to Delhi from Sohan. We go through Guramgarh. So many big high-rise buildings have come up there. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब जॉब पे लगी तब वह दिल्ली जाकर तब अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है. मैं और सुमन कभी मोंटू के घर दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहन के पास. ओके, मैं सोहन के जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है. मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची. तो आप इस पेज में देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है. देखिए, तो इसके बारे में बताया जा रहा है. अब उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं अभी. ओके, तो यहाँ पे है फ्यू ईयर्स एगो राजू रिमूव द टॉयलेट एंड द बाथरूम. He used to clog the tears in the bathroom. Imagine spend so much money for a place to have a bath. यहाँ बताया जा रहा है कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया. उसने बाथरूम में रंगीन टाइल्स भी लगवा ली. नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया. नेक्स्ट पैराग्राफ है. I am now 17 years old. In all these years, I have seen so many change. Even my own house, I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. I wonder what the house are like in Dera today, and how about all my friends, where will they be? यहाँ पे बताया जा रहा है मैं अब 70 वर्ष का हूँ. इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं. पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर. पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे, और मेरे सभी दोस्त भी वहाँ पे कहाँ होंगे. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस. अभी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है. तो आपका मकान जिस जिस चीज़ों से बना है वो आपको अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से पूछकर आपको लिखनी है. ओके, नहीं समझ में आया तो मत लिखिएगा. सोल्यूशन वीडियो आएगा तब आप देखकर लिख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी. यहाँ पे है फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इन मेड. एज देयर एनी डिफरेंस राइट अबाउट इट. अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पता करो तुम्हारे दोस्त का सबसे दिन में चीज़ों से बना है, उनका घर कौन से चीज़ों से बना है, दोनों में क्या डिफरेंट है. अब यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि उनका घर किस चीज़ों से बना है, फिर आप अपना चीज़ और उनका चीज़ में आप डिफरेंट देखिएगा. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट काइंड्स ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रंस विल लिव इन. अब यहाँ बताया जा रहा है तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसा मकान में रहेंगे. ओके, नेक्स्ट पेज देखेंगे अभी. यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप. व्हाट काइंड्स ऑफ हाउस वुड यू लाइक. तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे, तो अभी आपको यहाँ बताना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
You had writing about the things that your grandparents' house was made of. Has some of those material been used in your house? Name them. तुम्हें अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थी। क्या उनमें से कुछ चीज़ तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुआ है तो कौन कौन सी चीज़। ओके, नेक्स्ट है people are giving names according to the work they do. For example, a person who works with words is called a carpenter. अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर जो ये बनी हुई है वो पिक्चर आपको देखना है। इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को हम कारपेंटर कहते हैं, हिंदी में उसको बढ़ई कहते हैं। ओके, तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क विथ। तो यहाँ पे है, तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं। आपके घर पे जो लकड़ी का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं। ओके, तो आपने ये घर देखा। यहाँ पे नेक्स्ट है लास्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पिक्चर देखकर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अभी आप यहाँ पे पिक्चर देख लिए ना, किस किस तरह से सब काम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे है, व्हाट टूल्स आर दे शोन यूजिंग इन द पिक्चर, राइट देम इन द गिवन टेबल। तो आप यहाँ टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, एक वर्क का है, एक टूल का है, एक व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा काम कर रहे हैं। ओके, किस किस चीज़ों का, सेकंड बॉक्स में किस किस चीज़ों की ज़रूरत उनको पड़ रही है। और यहाँ पे जो थर्ड वाला है, इसमें आपको किस नाम से बुलाया जाता है, वो जो काम करे वो वर्कर को किस नाम से बुलाया जाता है वो बताना है। तो आपको पिक्चर देखना है, उसके बाद इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे डू यू नो पीपल हु डू देयर टाइप्स ऑफ वर्क, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं, उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो। इसके बारे में अपने दोस्तों से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, go to a place where a building talk to the people working there are find out answer to this question। अपने आप को प्रिंसिपल या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के आप उत्तर पता करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज बीइंग बिल्ड देयर। वह क्या बन रहा है वहाँ पे, वहाँ क्या बन रहा है वो आपको पूछना है। सेकंड है, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर। वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। थर्ड है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर दे डूइंग। वे क्या क्या काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे, हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर देयर। वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी भी हैं वो भी आपको बताना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 104। इस पेज में भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर एनी चिल्ड्रंस वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग। क्या वहाँ बच्चे भी काम कर रहे हैं, वे क्या काम कर रहे हैं, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है, हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल। काम कर रहे लोगों को रोज के कितने रुपए मिलते हैं, किन्हीं 3 लोगों से आपको पूछना है वहाँ पर। नेक्स्ट है, वेयर डू दिस पीपल लिव। क्या काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द मटेरियल बीइंग्स यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ों की इस्तेमाल हो रही है। ओके, नेक्स्ट है,
यहाँ पे ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग बनाने में वहाँ पर कितने सीमेंट और कितनी ईंट वहाँ पे लगी, ये आपको पूछना है। ओके, फिर यहाँ पे है नेक्स्ट, हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट बाय ट्रक एंड एनी अदर्स व्हीकल्स, लिस्ट देम। बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में भरकर आता है, ट्रक या फिर पूरी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट द प्राइस ऑफ, यहाँ पे प्राइस बताना है। फर्स्ट है यहाँ पे 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बोरी सीमेंट का कितना प्राइस है। सेकेंड है 1 ब्रिक, एक पक्की ईंट। थर्ड है 1 ट्रक ऑफ सैंड, एक बड़ा ट्रक रेत का। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है आस्क ए फ्यू अदर क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से कुछ और भी क्वेश्चन पूछकर उनके आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप उनसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसकी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे है ओवर द 16 years डिफरेंट मटेरियल वेयर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस, लिस्ट दिस इन द करेक्ट ऑर्डर। 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही आपको क्रम में लिखना है। ओके, तो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, आपको इस तरह से ही इसी पिक्चर के अंदर आपको लिखना है। अभी आपको नहीं समझ में आया तो आप मत लिखिएगा, पर इस पिक्चर के अंदर ही लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर लास्ट है डिवाइड द चिल्ड्रंस इन द क्लास इनटू 3-4 ग्रुप्स, लेट ईच ग्रुप मेक ए मॉडल ऑफ ए डिफरेंट हाउस। फॉर दिस यू कैन यूज मड, वुड, पेपर, पीसेज ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्स, मैच बॉक्स ऑफ एंड कलर्स। यहाँ पे आप एक एक्टिविटी यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि क्लास के बच्चे 3-4 ग्रुप में बढ़ जाइए, हर ग्रुप अलग अलग तरह के मकान का पिक्चर आपको। फिर यहाँ पे आपको किसी के डब्बे के टुकड़े, रंगीन कागज़ से, माचिस की डिब्बी और कलर से। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है प्लेस ऑल द हाउस सो एज द नेबरहुड कॉलोनी। सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती आपको बनाना है। ओके, तो हमारा ये पेज यहाँ पर चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये वीडियो भी मैं समाप्त करती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, वीडियोस जो भी इस बुक्स चैप्टर की क्वेश्चन आंसर थी उसकी सॉल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।